अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पेशे खिदमत है कहानी हॉन्टेड अपार्टमेंट। मौसम बहुत सर्द था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। स्टेला ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और सामने बने अपार्टमेंट्स के तरफ बढ़ने लगी। अपार्टमेंट काफ़ी पुराना था। दरअसल उसके पास महंगा अपार्टमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसके माँ बाप मर चुके थे। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए वालिदैन के मरने के बाद उसे खुद पैसे कमाने पड़ गए थे। वो चलती हुई अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई। उसने बजाय लिफ्ट के ज़रिए जाने के सीढ़ियों का रास्ता इख्तियार किया। वो दरअसल उस जगह को अच्छी तरह से देखना चाहती थी, मगर उसने देखा कि वहाँ जानने को कुछ ख़ास नहीं। ये बहुत ही पुरानी और पोसीदा सी इमारत थी। आखिरकार वो 8वीं मंजिल पर पहुंची और अपना अपार्टमेंट 1607 चाबी की मदद से खोला और अंदर दाखिल हुई। दीवारों पर से सफ़ेदी उतर चुकी थी। यूँ लगता था पूरा अपार्टमेंट चीख चीख कर कह रहा हो कि हमारे हाल पर रहम करो, हमें सही करो। इस ख्याल के आते ही वो बेइख्तियार अपने आप ही हंस दी। उसने अपना सामान एक तरफ रखा और फिर कमरे की हालत दुरुस्त करने में लग गई। सारा दिन उसे इसी काम में लग गया। फिर वो किचन में आई और अपने लिए खाना तैयार करने लगी। जब खाना बन चुका तो उसने खूब मज़े से खाया। खाने के बाद उस पर गुनूदगी छाने लगी और फिर जाहिर है दिन भर की थकी हुई थी। बिस्तर उसने पहले ही बिछा लिया था। बिस्तर पर लेटने के बाद आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, मगर आज रात बड़ी बेरहम थी। उसे नींद आ ही नहीं रही थी। अचानक ही बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसको ऐसे मौसम से बहुत डर लगता था। वो उठकर बैठ गई और चेक करने लगी कि खिड़कियां और दरवाजे तो ठीक से बंद है ना। तसल्ली करने के बाद वो बिस्तर पर आकर लेट गई। तभी अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा कि ये क्या नई मुसीबत आ गई है। उसे यूं लगा कि मोबाइल की रोशनी में कोई साया सा उसकी नज़रों के सामने से बड़ी तेजी से गुजरा हो। वो डर कर बिस्तर में सिमट गई। कौन है यहाँ? उसने हकलाते हुए पूछा। जवाब में हल्की सी सरगोशी हुई। मैं हूँ। ये सुनते ही स्टेला की तो हालत ही ख़राब हो गई। हाथ पांव फूल गए। वो चीख पड़ी और मोबाइल हाथ में लिए हुए कमरे से बाहर राहदारी में आ गई। उसने देखा कि पूरे अपार्टमेंट की लाइट गई हुई है। बाहर भी बिल्कुल खूब अंधेरा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अभी वो ये सोच रही थी कि अचानक तमाम लाइट्स जल उठीं। उसने सुख का सांस लिया और वापस हिम्मत करके अपने कमरे में आ गई। उसने पहले किचन चेक किया, फिर वॉशरूम, फिर कपड़ों की अलमारी खोलकर देखा और आखिर में एक कमरा चेक किया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। तूफान बदस्तूर जारी था। वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अब की बार उसने कमरे की तमाम लाइट्स ऑन रखी थीं। वो एक बार फिर सोने की कोशिश में लग गई, लेकिन आज रात तो जैसे नींद उसके खिलाफ थी। यूँ मालूम होता था कि जैसे नींद आंखों से रूठ गई हो। आखिर तंग आकर वो उठी, शीशी से स्लीपिंग पिल्स निकाली और खाकर लेट गई। फिर पता ही न चला कि कब आंख लग गई। जब उठी तो सुबह हो चुकी थी, मगर काली घटा ने अब भी आसमान को ढांप रखा था। अलबत्ता तूफान थम चुका था, लेकिन उसकी तबाही के आसार नजर आ रहे थे। अपार्टमेंट के बाहर लगे छोटे छोटे पेड़ झुक चुके थे। सर्दी बहुत थी। उसने जल्दी से नाश्ता तैयार किया, फिर किचन में रखी मेज कुर्सी पर बैठकर खाने लगी। कल रात वाला वाकया याद करके उसे इतनी सर्दी में भी ठंडे पसीने आ गए। बहरहाल अब दफ्तर जाने का टाइम हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए, फिर कंधे पर बैग लटकाया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। उसने सोचा
कि अब की बार लिफ्ट से नीचे जाया जाए। वो लिफ्ट में सवार हुई और सबसे निचली मंजिल पर जाने के लिए बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, अचानक से लिफ्ट को झटके लगने लगे और वो रुक गई। लिफ्ट की लाइट्स जलने बुझने लगीं और फिर एकदम ही बंद हो गईं। स्टेला लिफ्ट के बटन दबा दबा कर देखने लगी। ओ, अब ये क्या मुसीबत है, वो झुंझला कर बोली। आज तो लगता है काम पर देर हो जाएगी। इस लिफ्ट को भी बस अभी खराब होना था। उसने अपने पास से मोबाइल फ़ोन निकाला और वहाँ के स्टाफ को फ़ोन करने लगी कि लिफ्ट को फौरी तौर से ठीक किया जाए। लेकिन पहले तो बड़ी देर तक मोबाइल के सिग्नल्स ही नहीं आए और फिर दूसरी जानिब से किसी ने फ़ोन उठा ही लिया, लेकिन आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। स्टेला तकरीबन चीखते हुए बोली, अरे भाई, ये लाइन पर है कौन? मुझे तो आवाज़ तक साफ नहीं आ रही। जवाब में वही लड़की की आवाज़ उभरी, ये मैं हूँ। ये सुनते ही स्टेला के हाथ से फ़ोन छूट गया और उस पर एक बार फिर कल रात की तरह दहशत तारी हो गई। वो खौफ से थर थर काँपने लगी। उसने अंधेरे में अपना मोबाइल टटोला तो अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पूरी तरह से डर गई। उसके हलक से दिल खराश चीख निकली। वो चीख चीख कर पूछने लगी, कौन है यहाँ पर, कौन है? हर दफ़ा एक ही जवाब मिलता, ये मैं हूँ। वो लिफ्ट के फर्श पर बैठी तेज़ आवाज़ से रोने लगी। उसने उस आवाज़ को न सुनने के लिए अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो लगातार चिल्लाए जा रही थी, मगर फिर एकदम ही लिफ्ट की लाइट्स भी ऑन हो गईं और लिफ्ट दोबारा चल पड़ी। मगर वो अभी तक दहाड़े मार मार कर रो रही थी और फर्श पर बैठी हुई थी। फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, वो बाहर भागी। सामने से एक आदमी और एक औरत उस लिफ्ट में सवार होने के लिए खड़े थे। उसे इस तरह देखकर हैरान और परेशान रह गए। वो रोती हुई अपनी गाड़ी में बैठी और जल्दी जल्दी आंसू पोंछती हुई अपने ऑफिस पहुंची। वहां वो बिल्कुल चुप थी। उसकी सारी सहेलियां उसे इस तरह चुप देखकर परेशान थीं। फिर उसकी सबसे बेहतरीन दोस्त क्रिस्टी ने पूछ ही लिया, क्या बात है स्टेला, आज तुम चुप चुप सी हो और काफ़ी घबराई हुई भी लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं, यूं ही रात को नींद देर से आई थी तो बस उसकी थकन है, वरना और कोई बात नहीं। अब चलो भी स्टेला, हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। कम से कम मुझे तो अपना राज बताओ, इस तरह छुपा क्यों रही हो? बताने को कुछ है ही नहीं तो छुपाऊंगी क्या? क्रिस्टी मुस्कुराती, झूठ, तुम्हारे चेहरे पर ये आंसुओं के धब्बे बता रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ी बात नहीं तो छोटी बात तो हुई है। और फिर अपनी दोस्त की हमदर्दी पाकर स्टेला एक अनोखा सवाल कर बैठी, क्रिस्टी, क्या भूत और चुड़ैलें सचमुच में होती हैं? ये कैसा सवाल है? क्रिस्टी ने हैरान होकर उसे देखा। ज़्यादा हैरान होने की बात नहीं है, तुम बस सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो। स्टेला ने कहा, हाँ होते हैं, और चुड़ैल तुम्हारे सामने ही बैठी है। क्रिस्टी ने स्टेला की तरफ इशारा करते हुए कहा, और भूत, जो कि हमारे बॉस भी हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं। क्रिस्टी की इस बात पर स्टेला हंस दी और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। तुम्हारी इन्हीं मीठी बातों से मेरा दिल खुश हो जाता है, स्टेला ने प्यार भरे लहजे में कहा। तो फिर बताओ, क्या बात है? क्रिस्टी के पूछने पर स्टेला ने सारी तफसील बता दी। ये सुनने के बाद वो भी डर गई, लेकिन फिर हिम्मत जमा करके बोली, स्टेला, तुम सही कहती हो, मैंने भी बहुत सी आसेबी जगहों के बारे में सुना हुआ है, लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वैसे भी वहाँ इतने सारे अपार्टमेंट्स हैं और दूसरे लोग भी तो हैं जो वहाँ रहते हैं, है ना? फिर भला तुम क्यों डरती हो? छोड़ो ये बेकार की बातें और अपना काम करते हैं। लेकिन क्रिस्टी, मैं कैसे मुतमईन होकर बैठ जाऊं? स्टेला का डर ख़त्म नहीं हो रहा था। क्रिस्टी ने उसे बहुत समझाया तो वो चुप हो गई। काम से फारिग होकर वो घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले पिछली रात की तरह हर जगह का जायज़ा लिया
और फिर ये तसल्ली होने के बाद कि घर में कोई भी नहीं है, वो अपने लिए खाना तैयार करके खाने लगी। खाना खाकर वो बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। घड़ी की टिक टिक उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। उस आवाज़ से भी खौफ महसूस हो रहा था। वो बिस्तर में दुबकी देर तक आराम करती रही, यहाँ तक कि रात हो गई थी। फिर उसने रात का खाना खाकर एक बार फिर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। उस रात बड़े गहरे बादल आसमान पर थे, लेकिन शुक्र है कि तूफान नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक वो जागती रही और फिर उसे नींद ने आ लिया। तकरीबन रात का 1 बजा होगा जब मध्यम मध्यम और सुरीली सी पियानो की आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। वो सोच में पड़ गई कि सर्दियों की इतनी तारीक अंधेरी रात में कौन पियानो बजा रहा है। उसने चप्पल पहनी और कमरे से बाहर निकल आई। यूं लगता था जैसे उसके कदम खुद ब खुद उस अपार्टमेंट की तरफ पड़ रहे हैं जहां से ये आवाज़ आ रही थी। वो चलती हुई अपार्टमेंट 1607 के सामने पहुंच गई और दरवाज़ा बजा दिया। पियानो की आवाज़ आना बंद हो गई और फिर किसी के कदमों की आहट हुई और दरवाज़ा एक खूबसूरत सी लड़की ने खोला। वो उसे बड़े गौर से देखने लगी। माफ़ कीजिएगा, इतनी रात को आपका दरवाज़ा खटखटाया। दरअसल मैं आपके पास वाले अपार्टमेंट नंबर 1601 में रहती हूँ। आपके यहाँ से पियानो की आवाज़ सुनकर मैं आ गई। क्या पियानो आप बजा रही थीं? हाँ, मैं ही बजा रही थी। क्या आपको अच्छा लगा? उस लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। बहुत ज़्यादा। क्या आप मुझे अंदर बुलाकर थोड़ा पियानो बजाकर सुनाएंगी? बेशक, क्यों नहीं, आइए। उस लड़की ने स्टेला को अंदर आने का रास्ता दिया। अब वो दोनों अंदर आ चुकी थीं। वो उसे चाय या कॉफ़ी का पूछने लगी, मगर उसने मना कर दिया। नहीं नहीं, शुक्रिया, आप बस पियानो बजाइए। अरे लेकिन 1 मिनट, मैंने आपसे आपका नाम तो पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एमी है। और आपका? मेरा नाम स्टेला है। स्टेला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे ये लड़की एमी अच्छी लगी थी। फिर एमी ने पियानो बजाना शुरू किया। इतनी सुरीली धुन पे तो स्टेला का दिल चाहा कि खड़े होकर डांस करने लगे। एमी निहायत प्यारा सा गीत भी गाने लगी। स्टेला तो अब बिल्कुल मदहोश सी हो रही थी। वाह, क्या जादू है आपकी आवाज़ में, क्या कशिश है। दिल चाह रहा है कि बस सुनते ही जाऊं। एमी ने कहकहा लगाया और बोली, निकल आइए ख्यालों की दुनिया से। अब मैं सोने जा रही हूँ, दोबारा कल पियानो बजाऊंगी। अभी आप भी अपने घर जाइए और मुझे सोने दीजिए। और हाँ, आज से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब दिल चाहे आ जाया कीजिए। स्टेला एमी की बात सुनकर खुश हो गई। स्टेला ने एमी को गुड नाइट कहा और वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंच गई। और ये देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा कि कमरे की खिड़कियां खुली हुई थीं, जबकि उसे अच्छी तरह याद था कि खिड़कियां बंद थीं। फिर अपने आप खुल कैसे गईं? क्या कोई इस कमरे में आया था? ये सोचकर उसे झुरझुरी सी आ गई। उसने तमाम खिड़कियां बंद कीं और बिस्तर पर लेटकर सो गई। अगली सुबह उठी तो काफ़ी बेहतर मूड में थी, क्योंकि उसे एमी जो याद आ रही थी। उसने सोचा दफ्तर जाने से पहले एमी को गुड मॉर्निंग कह दूं। वो उसके अपार्टमेंट तक आई। दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक आवाज़ ने उसे डरा दिया। ये क्या कर रही हो? यहाँ कोई नहीं आता जाता, जाओ यहाँ से। ये आवाज़ एक बूढ़े आदमी की थी। वो वहाँ की सफाई वगैरह करता था। उसके लहजे में इतना रौब और धौंस था कि स्टेला सहम कर रह गई और तेज़ी से वहाँ से भागकर सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ गई। फिर उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दफ्तर चली गई। वहाँ उसने क्रिस्टी से एमी का जिक्र भी किया। वो भी खुश हो गई कि चलो किसी तरह तो स्टेला खुश हुई।
स्टेला ने उस पागल से आदमी का जिक्र भी किया तो क्रिस्टी बस हंसकर रह गई। अच्छा फंसी तुम स्टेला, कभी एमी तो कभी ये मैं हूँ तो कभी वो पागल सा आदमी। आऊँगी किसी दिन तुम्हारा अपार्टमेंट देखने के लिए। स्टेला खुश होती रही। घर पहुंचकर वो रात का इंतज़ार करने लगी। दोपहर का लंच तो वो कर ही चुकी थी। अपने और एमी के लिए उसने सैंडविचेस बना लिए। फिर रात 7 बजे अपार्टमेंट 1607 तक गई और वहाँ का दरवाज़ा बजा दिया, लेकिन कोई आवाज़ ना आई। वो काफ़ी देर दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन शायद एमी अपने घर में नहीं थी। वो मायूस होकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ गई। कुछ देर बाद उसने रात का खाना खाया और सोने के लिए लेट गई। नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक वही पिछली रात वाली पियानो की धुन उसके कानों में पड़ने लगी। वो एकदम चौकन्ना होकर बैठ गई। उसने कंबल एक तरफ फेंका, चप्पल पहनी और जल्दी से एमी के अपार्टमेंट तक पहुंची। वो उसी की राहदारी में पड़ता था। पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। पियानो की आवाज़ रुक गई और फिर कदमों की आहट हुई और एमी ने दरवाज़ा खोला और झट से उसे गले से लगा लिया। आज फिर तुम 1 बजे मेरा पियानो सुनने आ गई? हाँ, तो क्या करूं? तुम बजाती हो रात में, तो मैं भी क्या करूं? वक्त ही रात को मिलता है बजाने का। एमी ने बड़े प्यार से उसका हाथ खींचकर उसे अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे शुरू बचपन से ही पियानो बजाने का शौक है। तो फिर तैयार हो जाओ, मैं गाना भी गाऊंगी। एमी खिलखिलाकर बोली। ज़रूर गाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। एमी ने गाना शुरू किया और साथ में पियानो बजाती जाती। इतना मदहोशकुन समा बंध गया था कि बेइख्तियार स्टेला अपनी जगह से खड़े होकर रक्स करने लगी। अचानक ही एमी ने गाना बंद कर दिया और अजीब भौंडा भद्दा सा सुर बजाने लगी। स्टेला ने चौंक कर देखा। एमी उसे ही घूर रही थी। फिर उसने पियानो पर से हाथ हटाए और हंसकर बोली, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी दोस्त हूँ, मजाक कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। ओ यार, ये कैसा मजाक है? सारा मूड ही ऑफ करके रख दिया। अब मैं भी चुड़ैलों की तरह डांस करने लग जाऊं तो बस कमी पूरी हो जाएगी। एमी मुस्कुराती हुई उठी और स्टेला के हाथ थाम लिए। अगर मैं कभी चुड़ैल बन जाऊं तो क्या तुम मुझसे डर जाओगी? एमी बोली। नहीं, स्टेला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन भाग ज़रूर जाओगी। एमी ने उदासी से कहते हुए स्टेला के हाथ छोड़ दिए और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। ये तुम आज क्या अजीब सी बातें लेकर बैठ गई? स्टेला ने अब जरा परेशान होते हुए कहा। अरे यार, अजीब सी बातों से मुझे ख्याल आया, माइकल जैक्सन के थ्रिलर पर डांस कर सकती हो तुम? एमी ने तरंग में आते हुए कहा। हाँ, लेकिन आज तो तुम मुझे पियानो सुनाने वाली थी ना? स्टेला ने जवाब दिया। हद होती है यार, ज़रा सा सब्र भी नहीं कर सकती। एमी रूठ कर बोली। अच्छा स्वीटहार्ट, ठीक है, लगाओ माइकल जैक्सन को। और फिर वो दोनों तेज तेज डांस करने लगीं। एमी ने उसके आसपास अपने बाजुओं का घेरा कर दिया और उसे साथ लेकर डांस करने लगी। स्टेला को खूब मज़ा आ रहा था। वक्त के गुजरने का भी पता नहीं चल रहा था। अचानक स्टेला को यूं महसूस हुआ कि वो दोनों हवा में डांस कर रही हैं। उनके पांव ज़मीन को नहीं छू रहे। उसने हैरान होकर नीचे निगाह की तो ऐसा कुछ न था। क्या हुआ? एमी ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस यूं ही लगा जैसे हम दोनों के कदम ज़मीन से ऊपर हों। इस बात पर एमी खिलखिला उठी। अरे यार, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, तुम्हें थोड़ी देर के लिए उठा लिया था। बको मत। अब के स्टेला ने चिढ़कर जवाब दिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पियानो तो तुम बजा नहीं रही और कल मुझे काम पर भी जाना है। कुछ देर को सो भी जाऊं ताकि नींद भी पूरी हो। स्टेला ये कहकर जल्दी से अपने अपार्टमेंट में आ गई और उसे जल्दी ही नींद ने आ लिया। अगली सुबह वो उठी तो देखा कि बाहर तेज तूफान आया हुआ था, जिस वजह से सड़कों पर रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए थे। इसलिए काम पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसने सोचा
कि आज मज़े से घर पर एमी के साथ छुट्टी मनाएगी और फिर उसे ख्याल आया कि नाश्ता भी क्यों ना एमी के साथ ही किया जाए। उसने फटाफट नाश्ता बनाया और लेकर एमी के अपार्टमेंट तक आ गई। अभी दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि वही आदमी फिर वहां आ गया। तुम्हें क्या मरने का शौक चढ़ा है? उसने गुस्से से कहा तो स्टेला बुरी तरह सहम गई। मैं अपनी दोस्त से मिलने आई थी, उसने बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कहा। कौन सी दोस्त? यहाँ कोई नहीं रहता, जाओ यहाँ से। उसके लहजे में चट्टानों की सी मजबूती थी कि वो आगे से कुछ भी न कह पाई और खामोशी से वहां से चल दी। वापस अपने अपार्टमेंट में आकर उसने सोचा कि काश वो एमी से उसका मोबाइल नंबर ही ले लेती। फिर अचानक ही उसे क्रिस्टी का ख्याल आया कि क्रिस्टी भी यकीनन आज काम पर नहीं गई होगी। उसको फ़ोन करके उससे बात करती हूँ। उसने झट मोबाइल उठाया और क्रिस्टी का नंबर डायल कर दिया। बड़ी देर बाद किसी ने फ़ोन उठाया तो स्टेला जल्दी से बोली, हेलो क्रिस्टी, कैसी हो? इस वक्त तूफान आया हुआ है, वरना दिल तो चाहता है कि तुम्हारे पास आ जाऊं। मेरा भी यही दिल चाहता है। दूसरी तरफ से पतली पतली सी आवाज़ सुनाई दी तो स्टेला को थोड़ा सा शक गुजरा। वो बोली, तो तुम क्रिस्टी बात कर रही हो ना? नहीं, ये मैं हूँ। ये वही आवाज़ थी। उसे सुनते ही स्टेला ने घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और बिस्तर पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो पूरी तरह से डर गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने सारा दिन गुजारा और जब रात को 1 बजा तो वो अपनी जगह से उठी और एमी के अपार्टमेंट में आ गई। इस बार उसने दरवाज़ा खटखटाने की जहमत गवारा नहीं की और यूं ही अंदर घुस आई। उसने देखा कि एमी पियानो की तरफ ही पढ़ रही थी। उसे देखकर स्टेला की जान में जान आई। कैसी हो मेरी प्यारी एमी? वो छोटे बच्चों की तरह उससे लिपट गई। क्या बात है, आज बड़ी खुश नज़र आ रही हो? एमी ने मुस्कुराकर पूछा। खुश कहाँ से हूँ, बल्कि मूड ऑफ है, स्टेला ने मुंह फुलाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ, मुझे बताओ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, वरना तुम मुझे पागल ही समझोगी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, पागल तो तुम हो, एमी ने हंसकर उड़ा दी। अच्छा चलो बैठो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। इतनी रात हो गई है, 1 बज रहा है, थोड़ा गरम गरम कॉफ़ी पी लें, फिर पियानो बजाऊंगी। वो उसके और अपने लिए कॉफ़ी लेने चली गई। दोनों ने मिलजुल कर कॉफ़ी पी और साथ में गपशप करती रहीं। फिर एमी ने बड़ी दिलचस्प बात बताई। कल 20 दिसंबर है। हर साल मैं इस मौके पर अपनी सारी दोस्तों को म्यूज़िकल नाइट के लिए बुलाती हूँ। हम सब जमा होते हैं और पूरी रात हल्ला गुल्ला चलता रहता है। क्या तुम आना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, स्टेला खुशी से बोली। उसके बाद एमी ने पियानो बजाया और स्टेला ने डांस किया। फिर वो थक हार कर वापस अपने अपार्टमेंट में आ गई और जल्दी से सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह वो काम पर गई। क्रिस्टी को भी आज रात होने वाली पार्टी का बताया। वो भी बहुत खुश हुई। घर आकर उसने रात की पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपने कपड़े प्रेस किए, अच्छी सी सैंडल्स निकाली और फिर रात होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही रात के 12 बजे वो तैयार होकर एमी के अपार्टमेंट नंबर 1607 में पहुंची। उसे खूब सजाया हुआ था और सामने सोफ़ों पर एमी समेत काफ़ी सारी लड़कियां तैयार हुई बैठी थीं। पियानो अपनी जगह पर ही रखा था। एमी ने बारी बारी उसका सबसे तारुफ करवाया। फिर एमी ने पियानो पर आज एक नई धुन बजाई और साथ ही गाना भी गाने लगी। अब तो स्टेला को बहुत ही मज़ा आ रहा था। इस तरह रात के 2:30 बज गए। अचानक स्टेला को ख्याल आया तो उसने कहा, एमी, मैं ज़रा अपना मोबाइल लेने जा रही हूँ, घर भूल आई हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, मगर जल्दी से आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। स्टेला अपार्टमेंट से निकली और अपने अपार्टमेंट से फ़ोन लिया और वापस एमी के अपार्टमेंट तक आई कि एक बूढ़ी औरत की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। किधर जा रही हो बेटा? अंदर जा रही हूँ आंटी, मेरी दोस्त एमी ने आज मुझे म्यूज़िकल नाइट पर इनवाइट किया है।
ये सुनकर उस औरत का रंग फक हो गया। कैसी बात कर रही हो बेटा? ये अपार्टमेंट तो पिछले 5 साल से खाली है। यहाँ पर एक एमी नाम की लड़की रहा करती थी। उसे पियानो बजाने और गाने का बड़ा शौक था। एक दिन 20 दिसंबर को उसने अपनी सारी सहेलियों को म्यूजिकल नाइट सुनने को बुलाया, मगर ना जाने कैसे वहां आग लग गई और हर चीज़ जलकर खाक हो गई। यहाँ तक कि वो सारी लड़कियां भी जलकर मर गईं। बस उसके पास से ये अपार्टमेंट खाली पड़ा है। स्टेला सख्ते की सी कैफियत में बूढ़ी औरत की बातें सुनती रही और जब वो जा चुकी तो स्टेला ने एमी का अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला, लेकिन अब वहाँ तो कोई भी नहीं था। दीवारें जलकर काली हो रही थीं। अंदर पियानो या किसी किस्म का फर्नीचर भी नहीं था। स्टेला का तो जैसे सर चकरा कर रह गया। मोबाइल भी हाथ से छूट कर गिर गया और फिर वो मोबाइल की परवाह किए बगैर तेज तेज चलती हुई इस बिल्डिंग से बाहर भागी। गाड़ी स्टार्ट की और क्रिस्टी के घर की तरफ पहुंच गई। क्रिस्टी ने उसे इस तरह घबराया हुआ देखा तो वो भी परेशान हो गई। आखिर क्या बात है, तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? क्रिस्टी के पूछने पर स्टेला ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर वो भी डर गई, लेकिन फिर उसे तसल्ली देने लगी। घबराओ मत, फिलहाल जब तक तुम्हें किसी और जगह रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम मेरे पास ही रहना और अब उस अपार्टमेंट में जाने की गलती मत करना। हाँ, मैं समझ गई। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर वो उठकर चली गई। स्टेला कमरे का जायजा लेने लगी। फिर अचानक ही किसी ने उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। स्टेला मुस्कुरा दी। ये तुम हो ना क्रिस्टी? नहीं, ये मैं हूँ। ये जवाब सुनकर तो स्टेला के पसीने छूट गए। उसने हाथ आंखों पर से हटाए और घूमकर उसको देखा जो ये आवाज़ दे रहा था। बिलाशुबा ये एमी ही थी। तुम यहाँ कैसे आई? एमी अजीब अंदाज में मुस्कुरा दी। पहले ये बताओ, तुम वापस क्यों आ गई? इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ से जाओ, स्टेला ने तुनक कर जवाब दिया। मैं पहले ही जानती थी जिस दिन तुम्हें सच का पता चलेगा कि मैं मर चुकी हूँ और मैं एक रूह हूँ तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, लेकिन मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अचानक ही वो किसी शेरनी की तरह स्टेला पर झपटी और साइड टेबल पर से छुरी उठाकर उसके सीने में पेवस्त कर दी। स्टेला दम तोड़ चुकी थी। फिर जैसे ही क्रिस्टी खाने का सामान अंदर लेकर आई तो एमी ने अपना रूप स्टेला जैसा कर लिया और स्टेला को अपने जैसा बना दिया और फिर फूट फूट कर रो दी। क्रिस्टी, यही है वो लड़की जिसने मुझे मारने की कोशिश की। मजबूरन मुझे इसे मारना पड़ा। यही है एमी। और क्रिस्टी ने आगे बढ़कर स्टेला को गले से लगा लिया, जो कि असल में एमी थी। अब सब ठीक हो जाएगा स्टेला। जब तुम्हें सताने को एमी ही नहीं रही तो गड़बड़ कहाँ हो सकती है? उसने उसको सहारा देकर सोफे पर बिठा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।